नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का बड़ा जो है दावा है, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि वोट की चोरी की गई है और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसको लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तथ्य भी सामने रखे हैं। इन सबको जानने के लिए हमारे साथ जो है यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद है, इनसे जानेंगे आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इन सबको लेकर ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी का आरोप है कि वोटों की चोरी की जा रही है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई आरोप लगाए, किस तरह से देख रहे हैं उन आरोपों को? नहीं, जो वोट चोरी का आरोप लगाया गया वो तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि ईवीएम से वोट डाले गए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट चोरी नहीं किया जा सकता। पहले बैलेट पेपर से वोट डाले जाए उसमें चोरी की जा सकती थी। ये जो आरोप लगाया गया वो 100% झूठ हो सकता है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो वोटर लिस्ट से नाम गायब किए गए, वोट चोरी की गई है, वोटर लिस्ट से नाम गायब करा दिए गए। नहीं, ये विपक्ष नेता का तो है ही है, मतलब आरोप लगाना है तो विपक्ष का काम ही होता है। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी का आरोप है कि वोट की चोरी की जा रही है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की? जी, वोट की चोरी नहीं हो सकती, ये सरासर गलत बात है कि वोट की चोरी नहीं हो सकती। ईवीएम से वोट की चोरी नहीं हो सकती। बैलेट पेपर से होता तो वोट की चोरी हो सकती थी, ईवीएम से वोट की चोरी नहीं हो सकती। किसी विपक्ष में कोई भी रहेगा यही बताएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका आरोप है कि वोट जो है डिलीट कराए गए हैं और ये भी बताया गया जिन नंबरों से डिलीट कराया गया वो नंबर जिनके उनको भी नहीं पता कि हमारे नंबर से इस तरह कार्य किया गया। सर, जहाँ तक हम जानते हैं सर, हमारे क्षेत्र में तब जहाँ के हम रहने वाले हैं वहाँ तो सर अभी ऐसा कोई केस आया नहीं हमारे पूरे क्षेत्र में। ये सब लोकल प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा कोई केस आया नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की बातें सही हैं जिस तरह का आरोप लगा रहा है? नहीं, वो सब ऐसे मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ बना के झूठे आरोप बनाते रहते हैं हमेशा इसी तरह। बाकी ईवीएम में वोट चोरी की कोई संभावना नहीं हो सकती। अगर बैलेट पेपर से होता तो उसमें तो फर्जी वोट डलवाए जा सकते थे, पर ईवीएम में तो ऐसा कुछ होना पॉसिबल नहीं लगता। जिस तरह से राहुल गांधी का आरोप है, आप लोगों ने भी टीवी देखा होगा, समाचार पत्र भी पढ़े होंगे, उन आरोपों की कितनी सच्चाई आप लोग मानते हैं? वोटों की चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि वोटों की चोरी नहीं की जा सकती। उनका वो तो साक्ष्य दे रहे हैं, किस तरह साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने क्या? ये सब झूठा आरोप है और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं, क्योंकि ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी नहीं की जा सकती है। क्या लग रहा है आप लोग कि मतलब किस तरह से इसको देख रहे हैं, जिस तरह से उनके आरोप हैं, उन आरोपों को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सारी चीज़ें डिस्प्ले कराई हैं, डिस्प्ले कराने के बाद उन्होंने बताया कि इस तरह के जो है वोटों की जो है चोरी कराई गई है। नहीं, अगर बताया गया है कि चोरी कराई गई है तो देखा कि जाँच होनी चाहिए सरकार के द्वारा, और सरकार जब उन्हीं की है तो भी जाँच में ले। अब देखें कैसे हो सकता है, फिर जाँच के द्वारा में बताया नहीं जा सकता कि सरकार उसी की है। आप युवा हैं, मतदाता भी हैं, लेकिन क्या लग रहा है जिस तरह से आरोप हैं, आरोपों में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस जो है ये बार बार कह रही है कि वोटों की चोरी हुई। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई तथ्य भी सामने रख दिए हैं। नहीं, जैसे अगर उन्होंने तथ्य रखे हैं तो तथ्यों की जाँच होनी चाहिए। अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो हो सकता है, पर ऐसा लगता नहीं है कि हाँ ऐसा हो, क्योंकि हम लोग भी हैं वोटर, मतलब हैं वोटर। अगर वोट कर रहे हैं तो अगर हमारा वोट है तब कर रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि नहीं फर्जी वोट डाल रहे हैं। और वहाँ भी मतलब बहुत सारी जांचें होती हैं, ऐसे तो हो नहीं जाता, आईडी कार्ड लगते हैं। तो ऐसा मतलब कहना कि ये फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं, सब गलत बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह से राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिल के पूरा एक खेल खेल रही है और लगातार वो नारा दे रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो ये हम जो शुरुआत है, अभी हम हाइड्रोजन बम भी इस पर फोड़ेंगे, इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका तो कर्तव्य मतलब अपनी बात रखेंगे ही कि वोट चोरी हो रहे हैं। उनकी सरकार 70 साल से थी, तो भाजपा की सरकार बनी, वो तो वोट चोरी करके नहीं बने। इसी तरह कांग्रेस भी बिना वोट चोरी करे बन सकती है, लेकिन वो उनका नेता प्रतिपक्ष उन आरोप लगाना उनका मतलब कर्तव्य है। वो जिस तरह से राहुल गांधी डिस्प्ले की है पूरी चीज़ें और पूरे तथ्य सामने ला रहे हैं कि इस तथ्य के आधार पर इस तरह किया गया, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं, ये बीजेपी पे कोई भी लांछन लगा सकते हैं। ये कतई निंदनीय आरोप है, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। वोट चोरी बिल्कुल नहीं हो सकता है बीजेपी की सरकार में। और भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से राहुल गांधी का आरोप है, लगातार वो चाहे बिहार के चुनाव के प्रचार के दौरान पहुंचे तो वहाँ पर भी उन्होंने आरोप लगाया, रायबरेली आए थे 2 दिवसीय दौरे पर, तब फिर उन्होंने यही आरोप लगाया है, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज फिर उन्होंने यही आरोप लगाया और आज कुछ तथ्य भी सामने रखे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि बताया गया कि चोरी की तो उसमें देखा जाएगा कि जांच होनी चाहिए। अगर इतनी 100% से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह पे बताया जा रहा है तो वो चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो देखना चाहिए। फिर तो क्या लग रहा है आपको, मतलब जांच इसकी होनी चाहिए, क्या लगता है? हाँ, इल्ज़ाम लगाया गया तो जांच होनी चाहिए। अगर सही गलत तो बाद में फैसला हो जाएगा ना, फिर इल्ज़ाम लगाया गया तो जांच होनी चाहिए इसकी।
देखते हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना जिस तरह के राहुल गांधी का आरोप लगाना है वो लगा रहे हैं लगातार, उनकी जांच होनी चाहिए। वहीं कुछ स्टूडेंटों का साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है और विपक्ष का कार्य है इस तरह के आरोप लगाना। फिलहाल इस सारे बिंदुओं में क्या निकल के आएगा तो आने वाला जो है समय बताएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।